जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम वीना है और मैं गुरु जी से काफी टाइम से जुड़ी हुई हूँ और मैंने अपने कई सत्संग गुरु जी के आदेश से शेयर भी किए हैं और गुरु जी ने मुझे हमेशा ब्लेस ही किया है। उसके लिए गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी, अभी कुछ टाइम पहले से मेरी और मेरे अंकल जी, मेरा मतलब ऐसा तो नहीं था कि कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी है, लेकिन पता नहीं क्यों संगत जी हम एक दूसरे को प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहे थे। ऐसा लगता था जैसे ही अंदर से जैसे ना काफी ज्यादा दूरियां आ गई हैं। तो जिसके कारण संगत जी मैं और मेरे अंकल जी दोनों ही बहुत बहुत परेशान रहते थे, क्योंकि ना घर में वो शांति, वो सुकून नहीं था संगत जी, जो हम चाहते थे। तो वो अपने काम को लेकर, अपने करियर को लेकर, अपनी ज़िम्मेवारियों को लेकर बहुत-बहुत परेशान थे और मैं उनके बिहेवियर को लेकर बहुत परेशान थी। तो संगत जी, मैंने ना कई बार गुरुजी के आगे अरदास भी की कि गुरुजी ऐसा क्यों हो रहा है? किसी तरह का कोई लड़ाई झगड़ा या फिर इस तरह से कुछ भी नहीं था, लेकिन जो एक कहते हैं ना कि जो एक प्यार होता है वो जैसे खत्म हो चुका था। तो संगत जी, फिर मैं डेली गुरुजी से अरदास करती तो गुरुजी मुझे हमेशा मैसेज देते कि पुत्र तेरे पति के ऊपर वशीकरण किया गया है, जिसके कारण तुम्हारे जो रिश्ते हैं उनमें दूरियां आ रही हैं। तो संगत जी, इस तरह के गुरुजी के मेरे पास मैसेजेस आते थे, जिससे मैं बहुत ज्यादा परेशान हो जाती थी कि पता नहीं कौन है संगत जी, क्योंकि हम दोनों बहुत खुश रहते थे। कभी भी मतलब ऐसा नहीं होता था कि हमें किसी तरह की कोई लड़ाई झगड़ा या फिर इस तरह का माहौल हो। लेकिन पता नहीं संगत जी क्यों ऐसा होने लग गया था। फिर गुरुजी ने मुझे बताया ये नेगेटिविटी के कारण है। उसके लिए गुरुजी ने कई उपाय भी मुझे करने को बोले। गुरुजी ने मुझे कहा कि पान के पत्ते अपने अंकल जी के ऊपर से वार के मंदिर में चढ़ा के आने हैं। मंगलवार शनिवार को हनुमान जी को लड्डुओं का भोग लगाना है। हनुमान चालीसा का पाठ करना है। संगत जी, मेरे से जितना हो पाता है मैं करती हूँ, लेकिन फिर भी संगत जी कई बार बिजी होने के कारण या फिर मतलब ये कह सकते हैं कि कई बार नहीं भी जा पाते हैं मंदिर। लेकिन मैं हमेशा गुरुजी को कहती हूँ कि गुरुजी आपने ही करवाना है, आपने ही करना है, क्योंकि हमारी अब जो बागडोर है वो गुरुजी आपके ही हाथ में है। हमें तो कुछ भी नहीं मालूम, जो भी करना है आपने करना है। गुरुजी ने संगत जी मेरा बहुत साथ दिया है, हमेशा मुझे संभाला है। जब मैं उदास हूँ तो गुरुजी मुझे मैसेज देकर कहते हैं कि तू उदास ना होया कर, जब तू उदास हुई है तो मैं भी उदास हो जाना। संगत जी, गुरुजी इतना प्यार करते हैं हमें, हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को बहुत ध्यान रखते हैं। लेकिन फिर भी संगत जी कई बार जाने अनजाने में ही संगत जी हमसे गलतियां हो जाती हैं, लेकिन हमारे गुरुजी इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं कि संगत जी वो हमें उन सारी गलतियों के लिए माफ भी कर देते हैं। कई बार घर में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो जाती है, लेकिन फिर गुरुजी हिम्मत देते हैं कि नहीं, तू चिंता मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। शुक्राना गुरुजी आपका, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही अपनी कृपा, अपनी मेहर सारी संगत पे बनाए रखना गुरुजी। सर्वदा भला करना, सबका कल्याण करना। संगत जी, जैसे कि मेरे को गुरुजी उपाय करने को बोलते हैं संगत जी, मैं ना जिस दिन भी वो उपाय कर लेती हूँ संगत जी, उसके बाद मुझे काफी अपने अंकल जी के बिहेवियर में फर्क लगता है। लेकिन जब मैं नहीं कर पाती हूँ या फिर देर हो जाती है, गुरुजी के बार बार कहने पर भी संगत जी नहीं कर पाती हूँ, तो संगत जी फिर हमारे घर का माहौल वैसा हो जाता है। तो गुरुजी मुझे कहते हैं कि टाइम जरूर लगेगा, लेकिन तू फिक्र ना कर, सब ठीक हो जाएगा। और संगत जी मैं बस गुरुजी के ही भरोसे हूँ कि गुरुजी टाइम आने पर सब कुछ ठीक कर देंगे। शुक्राना गुरुजी।
संगत जी, मैं एक अपना सत्संग अपनी सिस्टर का सुनाती हूँ। संगत जी, मेरी सिस्टर ने घर पे गुरुजी का सत्संग करवाना था और संगत जी उसने पहली बार करवाना था। उसने मुझे कई बार फ़ोन किया कि ना तू आ जाना और सब कुछ अरेंज कर देना। संगत जी, क्योंकि मैंने पहले अपने घर पे 2 बार गुरुजी का सत्संग करवा लिया है, तो अब मुझे थोड़ा बहुत पता चल गया है कि किस तरह से सब अरेंज करना होता है, सब कुछ, है ना। लेकिन मेरी सिस्टर ने पहली बार करवाना था और संगत जी, जो भी पहली बार करवाता है उसे थोड़ी-सी घबराहट तो होती ही है। चाहे सब कुछ करना गुरुजी ने ही होता है, गुरुजी ही करते हैं, लेकिन संगत जी फिर भी कहीं न मतलब एक ऐसी रह ही जाता है कि ना पता नहीं कैसे होगा। मतलब मन में थोड़ा-सा होता ही है कि सब कुछ सही हो जाए, कोई मतलब कोई प्रॉब्लम ना आए, सब कुछ होता है। तो मेरी सिस्टर मुझे कई बार बोल रही थी कि तू आ जाना, और संगत जी मुझे भी ये था कि हाँ, वो पहली बार करवा रही है तो मैं ज़रूर जाऊँगी। लेकिन संगत जी जिस दिन उसके घर पे सत्संग था, उससे 1 दिन पहले संगत जी मेरे इन-लॉज़ में मेरी बुआ सास जी की डेथ हो जाती है, तो संगत जी मुझे वहाँ जाना पड़ता है और बिल्कुल लास्ट टाइम पे संगत जी मुझे उसे मना करना पड़ता है कि मैं नहीं आ पाऊँगी, क्योंकि संगत जी अब अपने परिवार में भी हर एक चीज़ ज़रूरी है। तो संगत जी मेरी सिस्टर बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है कि अब मैं सब कुछ कैसे करूँगी? मैंने तो तेरे भरोसे पे ही सत्संग रखा था। तो मैंने कहा तू फ़िक्र मत कर, कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ मैंने तेरे को वैसे भी पहले ही बता दिया था, जो-जो चीज़ चाहिए सब कुछ। और ना जो भी करवाना है वैसे भी गुरुजी ने ही करवाना है। वो हम तो बस एक ऐसा नाम के ही होते हैं, बाकी जो करने वाले, कराने वाले तो गुरुजी ही हैं। तो संगत जी उसने अपने घर पे मैं उसके घर पे नहीं जा पाई उस दिन सत्संग पे, उसने अपने घर पे सत्संग करवाया और उसने मुझे बताया कि गुरुजी की कृपा से वो सत्संग इतना अच्छा हो गया, इतना अच्छा हो गया, किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी रुकावट नहीं आई। सारी संगत ने ये भी कहा कि ऐसा सत्संग हमने पहले कभी अटेंड नहीं किया। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। अ, उसकी इतनी लाज रखने के लिए उसकी तरफ से भी मैं आपका बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी। बस ऐसे ही गुरुजी अपनी संगत पर हमेशा अपनी कृपा, अपनी मेहर हमेशा बनाए रखना। सर्वदा दा भला करना गुरुजी, सबका कल्याण करना, क्योंकि हम सारी संगत तो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके ही भरोसे हैं। आपके बिना तो हम अपनी लाइफ़ के बारे में कभी सोच भी नहीं सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ऐसा कभी कुछ हो सकता है। शुक्राना गुरुजी, लख-लख वार शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, गुरुजी के बिना सच में बहुत-बहुत मुश्किल है संगत जी अपनी लाइफ़ के बारे में सोचना भी अब तो। क्योंकि मतलब संगत जी गुरुजी के होने से ही एक इतनी हिम्मत मिलती है ना, ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ हमें चलाने वाले भी सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे प्यारे गुरुजी ही हैं, उनके बिना हम कुछ भी नहीं हैं। संगत जी मैं एक सत्संग अपने बेटे का सुनाती हूँ। संगत जी मेरा बेटा अभी 2 साल का है और संगत जी वो एक दिन अचानक से खेलते-खेलते गिर गया। और संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, उससे पहले ही गुरुजी ने मुझे ये मैसेज दे दिया था कि तेरे बेटे दे उत्ते बहुत वड्डा कष्ट आने वाला है, ओदा ध्यान रखी। तो संगत जी थोड़ा-सा घबराहट भी होती ही है कि ना मतलब गुरुजी के इस तरह के जब मैसेजेस आते हैं, थोड़ा डर भी लगता है। लेकिन संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, मुझे एक दिन गुरुजी ने ड्रीम में दिखाया कि ना मेरा बच्चा खेल रहा है और वो गिर गया है और संगत जी उसके फेस पे काफ़ी चोट लगी है, उसके हाथ पे चोट लगी है और संगत जी जब मेरा बेटा गिरा, सेम वैसे ही उसकी चोट लगी जैसे गुरुजी ने मुझे पहले ही ड्रीम में दिखा दिया था। हमारे गुरुजी इतने प्यारे हैं ना, इतने प्यारे हैं, मतलब संगत जी अगर वो हमें कष्ट देते हैं, तब भी वो हमें बता देते हैं कि ये कष्ट आने वाला है, इससे इस तरह से निकला जाएगा। हम नहीं जानते संगत जी कि हमारे ऐसे कौन से कर्म हैं, हमने ऐसे कौन से कर्म किए हुए हैं। संगत जी देखो भुगतने तो हर इंसान को है। किसी ने बुरे कर्म किए हैं, किसी ने अच्छे कर्म किए हैं, उसका फल उसके कर्मों के अकॉर्डिंग उसको मिलना ही मिलना है। किसी को ज़्यादा मिलता है और किसी को थोड़ा मिलता है।
तो गुरुजी ने मेरे बेटे का जो ड्रीम था उसको जैसे लगनी थी संगत जी, वैसे गुरुजी ने मुझे पहले ही बता दिया था। और गुरुजी ने उसके बाद मुझे ये भी बताया कि ये ठीक कैसे होगा। संगत जी, गुरुजी ने मुझे बताया कि जो तू चंदन तिलक मुझे लगाती है वो चंदन का टीका अपने बेटे के लगाना शुरू कर दे, वो ठीक हो जाएगा। और संगत जी, मैं वैसे ही करती थी और आप विश्वास करना संगत जी, जिस तरह से उसके लगी थी ना, देख के ऐसे लगता था कि उसे 10-15 दिन 20 दिन वो ठीक नहीं होगा। लेकिन गुरुजी के चंदन टीके से संगत जी, मेरा बेटा 3 से 4 दिन में बिल्कुल ठीक हो गया। शुक्राना गुरुजी आपका, बहुत बहुत शुक्राना। ऐसे ही अपनी कृपा, अपनी मेहर सारी संगत पे बनाए रखना। सबका भला करना गुरुजी, सबका कल्याण करना। शुक्राना 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 मेरे मालिक, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अब तो मेरी दिन रात गुरुजी से बस एक ही अरदास है कि मेरे अंकल जी ठीक हो जाएं, उनका बिहेवियर पहले जैसा हो जाए। वो बहुत खुश रहने वाले, बहुत अच्छे इंसान हैं, वो बहुत ही अच्छे हैं। लेकिन पता नहीं उनकी हंसी जैसे खत्म सी हो गई है। उन्हें पता नहीं किस बात की इतनी चिंता है। पहले वो इतना खुश रहते थे, लेकिन पता नहीं क्यों अंदर ही अंदर उनको कौन सी ऐसी चीज है जो खाई जा रही है। वो इतनी बात उनसे पूछो तो वो ज्यादा शेयर भी नहीं करते हैं। मैंने उनसे कई बार पूछा है कि अगर कोई बात है, कोई आपको टेंशन है तो आप मेरे को बताओ, तो वो हमेशा ऐसे बोलते हैं कि नहीं, कुछ भी नहीं, सब ठीक है। लेकिन बस गुरुजी मुझे कहते हैं कि उनके ऊपर कुछ किया है किसी ने वशीकरण किया है। तो मैं गुरुजी को बस यही कहती हूँ कि गुरुजी प्लीज, जो भी कुछ किया है या फिर कुछ भी मेरे अंकल जी को है, तो प्लीज गुरुजी आपसे अरदास है कि उन्हें ठीक कर दो। हमारे घर का माहौल पहले जैसा हो जाए, वो ठीक हो, मेरे से वैसे पहले की तरह मेरे से बातें करें, मेरे को प्यार करें, वैसे ही हो जाए बिल्कुल। गुरुजी, अब तो बस मैंने अपनी पूरी लाइफ आपके भरोसे ही छोड़ दी है। मुझे पता है कि आप कभी भी मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होने दोगे। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगर सत्संग बोलते हुए मेरे से कोई भी गलती हो गई हो तो संगत जी मुझे माफ कर देना। गुरुजी, आप भी मुझे माफ कर देना। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। गुरुजी के मंत्र जाप के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।